नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में। ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे सेलेक्टेड ANM बहनें हो या फिर अनफॉर्चुनेटली जिन बहनों का सिलेक्शन नहीं हो सका कुछ नंबर कम होने की वजह से, या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी कमी होने की वजह से, या फिर अन्य कारणों से। इसमें जितने भी मैटर कोर्ट में गए हैं, चाहे आरक्षण को लेकर के या फिर अन्य मुद्दों को लेकर के, जो भी चीज़ें हमने आपको समय समय पर पहले बताई हुई है और यहाँ पर RTI का जवाब आया हुआ है। आप स्वयं देख लीजिए, जो भी चीज़ें हमने आपको बताई थी बिल्कुल वही सारी चीज़ें आपको RTI के द्वारा जो जवाब आया है, आपको वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। तो जो भी चीज़ें हमने आपको बताई थी, तथ्यपरक चीज़ें थी, सही थी। अपने आधार पर हमने सभी पहलुओं को या जो भी उसकी भर्ती संबंधी नियमावली आदि चीज़ों को के आधार पर ही आपको बताया था। वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो महत्वपूर्ण है सभी के लिए, जो बहनें कोर्ट में केस की हुई हैं या फिर जो बहनें कोर्ट में केस तो नहीं की है लेकिन उनकी शिकायत है कि हमारा इस की वजह से, जैसे आरक्षण का मामला हो, चाहे OBC SC की सीटें कम मिली हमें हो, या फिर EWS आरक्षण का मामला हो, या इसी तरह से जो नई यूपी ट्रिपल एस ANM भर्ती को लेकर के आपके सवाल हैं, या संविदा पर आयु सीमा में छूट पर भी आप देखेंगे कोर्ट में केस पड़े हुए हैं। इसी तरह से जो सेलेक्टेड ANM बहनें हैं, ज्वाइनिंग के बाद, पोस्टिंग के बाद कुल मिलाकर के लगभग कितना वेतन बनेगा आप सभी के लिए, कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य क्या करना होता है ANM को, ये सभी चीज़ें आपको इस RTI के जवाब में जो लेटर आया हुआ है उसमें हमें देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं, पूरा देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जन सूचना अधिकार अधिनियम RTI 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कुल 5 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। इसमें सबसे पहला यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद पर प्रारंभिक वेतनमान, ये ग्रेड पे है 5200 से 20,200 रुपये, और 2,000 रुपये जो मैट्रिक्स लेवल ग्रेड पे होता है 2,000 रुपये, और ये बेसिक HR है के कोष्टक में 1 में निर्धारित रुपये 21,700 रुपये, तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते नियुक्ति होने पर दे हैं। तो 21,700 इसमें प्लस जो DA हो गया, DNS अलावेंस हो गया, HRA हो गया, इन सभी को जोड़ने के बाद लगभग आप मान के चलिए कि 30,000 रुपये तक पहुंच जाएंगे। अभी आप देखेंगे राज्य जो कर्मी है 38% DA हो चुका है, तो लगभग जो कुल मिलाकर के 30,000 रुपये तक यहाँ पर वेतन पहुंच जाएगा। और यही वेतन मुख्य सेविका वाले भर्ती में, मुख्य सेविका जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर है उनके लिए लगभग 40,000 रुपये। आप देखेंगे जो पुराने मुख्य सेविका संविदा पर कार्यरत है, एक बहन का हमारे पास मैसेज आया था तो बता रही थी कि 18,000 रुपये शायद उनको मिलते हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे ANM में जो संविदा पर होते हैं बहनें कार्य करती हैं तो शायद 12,000 रुपये कुछ मिलते हैं उनको स्टार्टिंग में। तो इसी तरह से संविदा पर भी डिफरेंस है और जो अस्थायी नियुक्ति है उनमें भी वेतन में डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का ग्रेड पे अलग अलग है। आगे आप देखिए, विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का कार्य एवं दायित्व निर्धारित है जिनको कार्यरत कर्मचारी को निर्वहन करना होता है। नियमित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद पर कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन आदि देय है। संविदा के आधार पर कर्मचारी इस महानिदेशालय के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है तथा उनको देय मदद के संबंध में सूचना आदेश इस महानिदेशालय स्तर पर संकलित नहीं होती है। ये सभी राज्य सरकार का विषय है। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है। विभाग में संविदा ANM के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों हेतु उनके कार्य अवधि के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए जाने का प्रावधान है। एक पेज यहाँ पर और है, इसको भी देख लीजिए। पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का पद फील्ड वर्क होता है, फील्ड में जाना होता है, जिससे राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग जनों हेतु चिन्हित नहीं किया गया है, अतः आरक्षित नहीं किया गया। तो PH के लिए मैं जब आपकी भर्ती प्रक्रिया जब जो पहली बार रिजल्ट आया था DBA के लिए, उसके बहुत पहले आंसर मतलब एग्जाम होने के बाद आंसर की जब आपकी आ गई थी, उस समय से हम आपके लिए अपडेट दे रहे हैं। तो उस समय हमने आपको कई चीज़ें बताई थी, जैसे PH के लिए कोई भी आरक्षण इस भर्ती में नहीं है। आप लोग बार बार पूछते थे और आपको कट ऑफ भी बताए जाते थे कि PH में इतनी कट ऑफ जाएगी। मैं बार बार कहता था जब PH में कोई सीट नहीं है तो PH की कट ऑफ कोई नहीं बननी है इस भर्ती में। नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया हुआ था, PH बराबर वहाँ पे 0 0 लिखा है, कोई सीट PH में नहीं है, दिव्यांग में कोई भी सीट नहीं है।
उस समय जो भी चीज़ें थी आप उस समय बात कर सकते थे आयोग में। अब फाइनल रिजल्ट आने के बाद उसमें कोर्ट मैटर या कोर्ट में जाने से जो भी चीज़ें आप यहाँ पर स्वयं देख सकते हैं, चिन्हित नहीं किया गया था इसमें पद। और इसके बाद फिर अगर आगे हम देखेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 27% और एससी में 21% आरक्षण का प्रावधान है। आयोग को प्रेषित किए गए अधियाचन में आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन किया गया है। ये किस प्रकार से कह रहे हैं, हमने आपको एक दिन पूरा एग्जाम्पल दे करके समझाया था कि जैसे विभाग में 27%, 100 में आप ऐसे समझ लीजिए कि 100 में 27 सीटें हैं ओबीसी की। उन 27 सीटों में टोटल जो है 10 सीटें रिक्त हैं। अनारक्षित में मान लीजिए जितनी सीटें रिक्त होनी चाहिए उससे ज़्यादा सीटें खाली वहाँ पर है। तो जिस हिसाब से अधियाचन मिलता है विभाग को, विभाग के द्वारा आयोग को, उसी हिसाब से उतने पदों पर भर्ती प्रोसेस की जाती है। ना तो उसमें कोई पद घटाए जा सकते हैं किसी भी, चाहे आरक्षित वर्ग के, ना तो उसमें कोई पद बढ़ाए जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाला जो आरक्षण है, ये पहली बार आरक्षण लागू किया गया था, उसको लेकर के भी विवाद है कि ईडब्ल्यूएस में 3 नंबर पे सिलेक्शन कैसे हो गया। तो उसमें वही था कि जब सीटें खाली रह गई, जब अभ्यर्थी कम मिले, उनके वैध डॉक्यूमेंट्स कम पाए गए, तो जितने जहाँ तक थी मेरिट, जहाँ तक अभ्यर्थी पाए गए जितने नंबर वाले, सबका सिलेक्शन कर लिया गया। इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि 48 नंबर वाले सेलेक्ट नहीं हुए, 3 नंबर वाले सेलेक्ट क्यों हुए। अभी एसटी वर्ग में या फिर एससी वर्ग में, किसी भी आरक्षित वर्ग में अगर सीटें ज़्यादा होती, अभ्यर्थी कम होते, वहाँ पर भी कम नंबर वालों का सिलेक्शन होता। आप किसी के लिए वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हुआ। पहले भी ऐसे होता आया है, कहीं पर भी आप देखेंगे, कभी कभी आप देखेंगे विश्वविद्यालयों में 0 नंबर पर किसी को एडमिशन मिल गया, किसी को 60-70 नंबर पर भी एडमिशन नहीं मिल पाता, तो फिर वहाँ पर कैसे कंपेयर करेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, चाहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हो, चाहे सामान्य वर्ग के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अभ्यर्थी हो, किसी के लिए आप ऐसे नहीं सोच सकते कि वहाँ पर 3 नंबर पर सिलेक्शन। देखिए जो चीज़ें हैं, वैलिड चीज़ें हैं, आपको अच्छा लगे इस प्रकार की मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा। जो भी चीज़ें रहेंगी आपको सही चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। नियमावली, नोटिफिकेशन आदि जो भी चीज़ें, उनके आधार पर जो भी तथ्यपरक बातें होती हैं आपको हमने समय समय पर पहले भी बताई हुई हैं। मैं कभी ऐसे नहीं बोलूँगा कि नहीं आरक्षित वर्ग में 27%, 21% सीटें उसको जोड़ेंगे हम 9212 में से, जितने सीटें अधियाचन की प्राप्त हुई। अब आप अधियाचन की जो नियमावली है, अगर आप उसको नहीं जानते होंगे, हमने उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी, उसमें किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। फिर आगे यहाँ पर देख लीजिए, प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है। विभाग में संविदा एएनएम के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों हेतु उनके कार्य अवधि के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए जाने का प्रावधान। 15 नंबर और 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट, जितना साल होगा मतलब हर 1 साल के हिसाब से 1 साल आयु सीमा में छूट, अधिकतम 5 वर्ष तक। तो उक्त प्रावधान के अंतर्गत ही चयन किए जाने हेतु अधियाचन आयोग को प्रेषित किया गया, क्योंकि इसमें जो है जो छूट मिला है कि नहीं मिला है उसको लेकर के भी कोर्ट में केस किया गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त 9212 पदों पर चयन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा किया जा रहा है। उक्त चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही रिक्त होने वाले पदों पर चयन के संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार अधियाचन की कार्रवाई की जा सकेगी। मतलब नई भर्ती की बात यहाँ पर की जा रही है कि ये भर्ती जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर देखा जाएगा कितने पद खाली बचते हैं। पीईटी 2022 से एएनएम की नई भर्ती 100% आएगी। पद कितने हो सकते हैं पहले से वो प्रेडिक्शन तो नहीं किया जा सकता। जब अधियाचन विभाग के द्वारा भेजा जाएगा नियुक्ति विभाग को, कार्मिक विभाग को, फिर वहाँ से जब अधियाचन आयोग के पास आएगा तो उस समय ही चीज़ें पता चल पाएंगी कि लगभग कितने पद टोटल हो सकते हैं। तभी भी आप कम से कम 4000 के आसपास सीटें मान सकते हैं।